हमारा डोर, जिसमें मैं आपको मैट पॉलिश करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी सैंडिंग करेंगे हम 220 नंबर से। ये है हमारा 220 नंबर का रेगमाल। ये देखिए, ये 220 नंबर का रेगमाल है। इससे पहले हम सैंडिंग करेंगे इसके ऊपर, और फिर सैंडिंग करने के बाद इपॉक्सी लगाएंगे। ये 220 नंबर से हम इसके ऊपर पूरी इसकी सैंडिंग कर देंगे। अब ये सैंडिंग के बाद ये है हमारा इपॉक्सी। ये अगर देखें आप 2 लीटर की पैकिंग है इपॉक्सी की, और इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा इपॉक्सी जो रेडी है, रेजिन है मतलब ये 1 लीटर का, और ये पैकिंग 2 लीटर की है, दोनों 1-1 लीटर मिलता है इसमें। और ये है हमारा हार्डनर। तो हार्डनर और रेजिन को आपने बराबर मात्रा में मिलाना है और मिला के इसको कपड़े से लगा देना है। तो इसकी पैकिंग तो मैंने आपको दिखाई दी है, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ डोर के ऊपर। उसके बाद फिर हम सिलर स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप धोती ले लीजिए और धोती का आप एक गद्दी बना लीजिए। गद्दी बना के उससे इपॉक्सी लगा दीजिए डोर के ऊपर, जिस पे हमने सैंडिंग करी थी। तो ये हमारा डोर है जिसकी हमने सैंडिंग करी है। अब हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगाएंगे। पहले आप जो डस्ट वगैरह आपका है उसको साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर साफ़ हो गया वहाँ से एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, और साइड में डस्ट वगैरह इस पर है, क्योंकि सैंडिंग करे हुए काफ़ी देर हो गई तो इसके ऊपर डस्ट भी जम गया। तो इसलिए इस डस्ट को साफ़ करना ज़रूरी है। डस्ट साफ़ कर लीजिए। देखिए, यहाँ से सफाई नहीं हुई है और यहाँ से साफ़ हो गया है। कितना फ़र्क और अंतर आपको नज़र आ रहा है। तो सफाई आप ज़रूर से करें, उसके बाद ही इपॉक्सी लगाएं, नहीं तो ये जो डस्ट है वो सारा डोर के अंदर बैठ जाएगा। ये है हमारा इपॉक्सी जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी, वही दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर आप डोर के ऊपर लगाइए। इस तरह से आप इपॉक्सी लगा सकते हैं। और इपॉक्सी में भी काफ़ी चमक होती है। जब अब इपॉक्सी लगता है तो उसके अंदर चमक आने लगती है। अभी ये पहला कोट है इसलिए चमक नहीं आएगी। जब दूसरा कोट लगाएंगे तो इसके अंदर जो शीन है, जो चमक है, वो नज़र आपको आने लगेगी। आप इसको इस तरह से इपॉक्सी आप लगा लीजिए डोर पे। अगर आप चाहें तो स्प्रे से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हाथ से ही लगाएं, स्प्रे से भी आप इसको लगा सकते हैं इपॉक्सी को। इपॉक्सी के कम से कम अगर इस तरह से लगा रहे हैं तो 2 हाथ लगाना आपको ज़रूरी है। जब इपॉक्सी लगा लेते हैं, इपॉक्सी लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर सिलर डालना है। तो सिलर का आपको 3 से 4 कोट लगेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी लकड़ी कैसी है या आपका वीनियर कैसा है। अगर उसमें ग्रेन बहुत ज़्यादा है तो कोट ज़्यादा लगेंगे। ये देखिए हमारा सिलर है, 25 लीटर की पैकिंग। ये सिलर है, और ये हमारा हार्डनर है, और ये हमारा थिनर है। ये देखिए, मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। ये जो सिलर है, अगर आपने 1 लीटर लिया है तो उसमें आधा लीटर आपको हार्डनर लेना होता है, और 400 ग्राम आपको इसमें थिनर लेना होता है। थिनर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि पेंटर जब चलाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चलाता है और उसके हिसाब से ही वो थिनर मिक्स करता है। हार्डनर आप के आधा लीटर डालना है 1 लीटर में। अब मैं सिलर की कोटिंग का आपको दिखाने चला हूँ। सिलर डालने से पहले आप इसके ऊपर हवा का प्रेशर मार लीजिए। पहले आप कपड़े से साफ़ कर लीजिए कॉटन से, और फिर हवा का प्रेशर मार लीजिए। उसके बाद आप कोट डालना शुरू करें, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। हमने इसमें सफाई कर ली, क्लीनिंग कर ली थी। क्लीनिंग करने के बाद फिर हमने गन, जो हमारी स्प्रे गन है, उससे हमने हवा मारी, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट बैठा होगा वो डस्ट साफ़ हो जाए। और अब हम इसके ऊपर कोट डाल रहे हैं। ये हमारा सिलर का कोट है। सिलर के कोट आपको पता है 3 से 4 कोट आपको लगाने होते हैं वीनियर पे। ज़्यादा भी लग जाते हैं कुछ वीनियर, जैसे कि हमारी ये वीनियर है, ये थोड़ी सी इसमें डेप्थ ज़्यादा है, इसके जो ग्रेन्स है वो बड़े हैं। इसमें हमें सिलर से ही इसकी पूरी भराई करनी होती है, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें हमें ज़्यादा कोट लगाने पड़ेंगे। अभी ये पहला कोट चल रहा है, इसके बाद फिर हम सैंडिंग करेंगे 320 से। फिर हम जब सेकंड कोट डालेंगे तो सेकंड के बाद हम 400 से करेंगे, और फिर हम 400 से ही करते रहेंगे सिलर की पूरे की। लास्ट में जब टॉप कोट पड़ेगा, सिलर का मतलब लास्ट कोट पड़ेगा, उसके बाद हमें 600 से भी सैंडिंग करनी पड़ेगी। अभी जब ये 1 कोट हम डाल चुके हैं, उसके बाद ये सूख गया, ड्राई हो गया अच्छी तरह से, तब हम इसके ऊपर 320 से सैंडिंग कर रहे हैं। आप मशीन से ना करें, आप हाथ से करें। अगर वीनियर की आपने करनी है तो मशीन से करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। कई बार आप अगर मशीन से कर देंगे तो सिलर नीचे का जो वीनियर है वो कट जाएगा और आपका वीनियर ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप हाथ से ही करें। हम लोग यहाँ 320 से सैंडिंग करेंगे। 320 से सैंडिंग करने के बाद हम हल्का हल्का इस पर 400 नंबर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड कोट लगाएंगे सिलर का।
और सिल्क की कोट लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर टॉप कोट लगाएंगे मैट का। मैट के बाद कैसी फिनिशिंग आती है वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। जब आपका ये जो मटेरियल आप डालते हैं इसके ऊपर, सिलर हो या टॉप कोट हो, तो जो सैंडिंग करते हैं उसमें से ये वाइट पाउडर बन के निकलता है। ये इसकी पहचान होती है कि ये पूरी तरह से सूख चुका है। अगर गीला हो तो आप इसकी सैंडिंग ना करें। जब ये सूख जाए, कम से कम आपको 6 घंटे, तो 4 से 6 घंटे की ज़रूरत तो होती है कोट डालने के बाद, तभी आप सैंडिंग कर पाते हैं। लेकिन बेटर है कि अगर आप नेक्स्ट डे करें या जितना भी मैक्सिमम आप सूखने दें। हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन कोट डालते हैं, सेकेंड डे उसकी सैंडिंग करते हैं, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आप 4 से 6 घंटे बाद सैंडिंग करते हैं, कभी इमरजेंसी हो तो ही ऐसा करना, तब इतना इस तरह से पाउडर नहीं बनता जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको हाथ से भी हल्का हल्का 600 नंबर से करना है, उससे जो स्मूथनेस है वो बढ़ जाएगी आपकी, और जो 400 नंबर से निशान बनेंगे वो निशान आपके कम हो जाएंगे, और आपका जो टॉप कोट आएगा, मतलब जो सिलर का टॉप कोट आएगा, वो बहुत स्मूथ फेस मिलेगा आपको। तो बेटर है कि आप हाथ से भी ज़रूर हल्का हल्का सैंड पेपर लगा दें, ताकि जो डस्ट है ऊपर का वो निकल जाए, और 400 नंबर की जो सख्ती है, 400 नंबर की जो हार्डनेस है वो भी कम हो जाए। स्मूथनेस इससे ज़्यादा मिलती है हमें। सैंड पेपर आप जब यूज़ करते रहेंगे, जितना सैंड पेपर यूज़ करेंगे उतना आपको बेटर सरफेस मिलेगा और अच्छा सरफेस मिलेगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा। अब हम इस पे डालेंगे टॉप कोट। टॉप कोट डालने से पहले, यानी मैट का टॉप कोट डालेंगे। टॉप कोट डालने से पहले हम यहाँ पर इसको फ्लोर को थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। इस पर जो डस्ट रहेगा इसके अंदर, वो ऊपर उठकर हमारे ऑब्जेक्ट पे या डोर पे नहीं बैठेगा। अगर हम वो डोर पे बैठेगा तो डोर में डस्ट आएगा और वो गंदा लगेगा। ये G20 है, ये मैट का टॉप कोट है, यानी टॉप कोट डालेंगे। अब हम जो मैट फिनिश में है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम हार्डनर डालेंगे, प्लस इसमें हम थिनर डालेंगे, और इसको मिक्स करके तब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये टॉप कोट है। टॉप कोट आपको 2 लगाने होते हैं, 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर तो नीड है। लेकिन अगर आप सिलर से अच्छी तरह भराई कर देते हैं तो टॉप कोट आपको 2 ही लगाने चाहिए, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती। और फजूल में आप ओवर कोटिंग करें, या ओवर कोटिंग करना वैसे भी ठीक नहीं रहता, उससे पिन होल बन जाते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अच्छे से छानेंगे। छानने के बाद फिर हम स्प्रे करेंगे। डोर पर स्प्रे करने से पहले, या किसी भी आप अलमीरा कर रहे हैं या आप किचन के शटर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से क्लीन करें। चाहे आपने कितना भी उसको साफ़ किया हो, फिर भी जो डस्ट रहता है साइड पे वो गिर ही जाता है, इसलिए उसको अच्छे से साफ़ करें। स्प्रे कर लें, यानी एयर लगा लें, थोड़ी सी अपनी स्प्रे गन से ही एयर लगा दें उस पर, और वो क्लीन हो जाएगा। इसके बाद फिर आप इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू करें। क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी लेफ़्ट राइट और ऊपर से नीचे की तरफ। एक कोट होगा, और इस तरह से आपको 2 कोट करने हैं। दोनों कोट एक साथ नहीं करने हैं। एक कोट करने के बाद 4 से 6 घंटे छोड़ देना है, और फिर उसके बाद उसकी सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको उसके ऊपर दूसरा कोट लगाना है। फिर दूसरा कोट लगाने के बाद आप दूसरा कोट लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल भी डस्ट ना आए। हमारे इस डोर पर बिल्कुल कोई डस्ट नहीं आया, जबकि साइड पर इतना डस्ट था। हमने इसकी दीवारें भी साफ़ करी थी और छत भी साफ़ किया था, बहुत अच्छे से साफ़ किया, और फ्लोर पे भी जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पानी डाला। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, ताकि आपकी पॉलिश में कोई डस्ट ना आए, कचरा ना आए। अगर आपको पता है PU में अगर थोड़ा सा भी कचरा आ जाता है या डस्ट आ जाता है तो वो ख़राब ही हो जाता है, फिर आपको सैंडिंग करके दोबारा से ही डालना पड़ता है, उसका कोई चारा नहीं होता। तो इसलिए आप डस्ट का बहुत ध्यान रखें। और मैट में तो वैसे भी बाद में सैंडिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में डस्ट ना आए। मैट फिनिश बहुत ही शानदार लुक देता है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग देता है। इसकी जो शीन है वो भी एक रिच लुक देती है आपको, बहुत ही अच्छा लुक देती है और आपको फील देती है। ऐसा नहीं है कि ग्लॉस भी अपनी जगह अच्छा होता है, लेकिन मैट, ज़्यादातर लोग मैट पसंद करते हैं और मैट की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है PU में। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए सस्ते में तो आप डुको भी करा सकते हैं, क्योंकि डुको PU से बहुत सस्ता है। ऑटोमेटिक पेंट वो भी आप करा सकते हैं, लेकिन उसकी लुक एंड फील इस तरह की नहीं आती। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी फाइनल फिनिश है। हमने 2 कोट लगाए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। मैट का सैंडिंग जिस प्रोसेस के साथ मैंने बताया, उसी प्रोसेस के साथ अगर आप भी करेंगे तो आपकी भी ऐसी ही फिनिशिंग आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।